Okay, so the next topic in this chapter, that is current electricity, is nothing but to find the internal resistance of a cell. जैसे हम it is one of the applications of potentiometer. Potentiometer में दो applications हमने इसके पहले देखे हैं. एक E1 by मतलब comparison of two batteries, right, using E1 by E2 method. And this in the second is nothing but the sum and difference method. Now we will see the same potentiometer application, that is but using that concept we will find the internal resistance of a cell, right. यहाँ पे आप लोगों को ब्लू कलर की सर्किट दिख रही होंगी, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियोमीटर सर्किट, राइट. और इधर रेड कलर की जो सर्किट है अलोंग विद द गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी इज नथिंग बट हियर वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना. इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ बैटरी E1, है ना. E1 इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, राइट. कैपिटल E इज द सप्लाई EMF ऑफ सप्लाई वोल्टेज, राइट. K1 इज मेन स्विच, K2 is another switch. Capital R stands for the resistance box, है ना, resistance of a resistance box. बाकी हमारा A और B, A से लेके B तक ये जो वायर है, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियोमीटर वायर, राइट. अब हम किस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r फाइंड आउट करेंगे, उसके तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा. सो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी की दो कीज है, उसमें से की K1 को क्लोज करते हैं और K2 जो है वो अभी फिलहाल ओपन रहेगी, राइट. और ये जॉकी जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर थ्रू इस सर्किट के साथ कनेक्टेड है, उसको ए और बी, इस ए से बी इस बीच में टैप करते जाएंगे. जैसे ही गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ये 0 पे आ जाएगा, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा, वैसे वही पॉइंट हमारा नल पॉइंट हो जाएगा, है ना. तो सबसे पहला पॉइंट, व्हेन K1 is closed and K2 is open, है ना. K1 क्लोज, K2 ओपन. हम ये मतलब जॉकी को टैप करते जाएंगे और नल पॉइंट फाइंड आउट करते जाएंगे. लेट अस कंसीडर इफ वी हैव रिसीव्ड द नल पॉइंट एट हियर, से दिस इज इस सर्किट को MNOP ये बोल देते हैं, राइट. एंड इस पॉइंट को Q बोल देते हैं, Q पॉइंट. तो Q पॉइंट इज नथिंग बट द नल पॉइंट. तो A और Q इसके बीच में कौन सा पोटेंशियल आ रहा है वो देख लेते हैं, है ना. A और Q के बीच में ये गैल्वेनोमीटर ये साइड ओपन है, अभी भी K2 ओपन है, तो ये इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब E1 आ रहा है ना. R इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हम अलग तरीके से देखेंगे. तो अभी फिलहाल इन दो A और Q इसके बीच में E1 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, the null point is obtained at Q1 at Q. तो E1 is directly proportional to क्या आ जाएगा, ये A से Q तक के लेंथ is, let us say it is L1, right, and therefore E1 is equals to potential gradient times, मतलब constant आएगा, into L1 it is. Let us call this as equation number 1. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को क्लोज करेंगे. किसको किसको, अब सेकंड इसमें वी विल क्लोज K1 एज वेल एज K2. K1 और K2 दोनों को क्लोज करेंगे. सो सेकंड टाइम व्हेन कीज K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज, देन दोनों को अगर हम क्लोज करते हैं तो अब क्या आएगा, A और Q इसके बीच में वापस से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. ये स्मॉल r और कैपिटल R, है ना, ये भी आएंगे, मतलब अभी सर्किट में कैपिटल R भी आ जाएगा. E1 R कैपिटल R इनके साथ, मतलब E तो रहेगा ही रहेगा, पहले भी था, लेकिन पहले के सर्किट के साथ अभी कैपिटल R भी आ गया क्योंकि K2 आ गया. तो अभी वापस से नल पॉइंट हम शिफ्ट करें, मतलब ये जॉकी को डिफ्लेक्ट करेंगे, है ना, टैप करेंगे A और B के बीच में. तो लेट अस कंसीडर कि वो नल पॉइंट से यहाँ पे कहीं तो भी आया. लेट अस से दिस पॉइंट एज P हो गया है,
x पॉइंट ले लेते हैं, x इज दैट नल पॉइंट इन द सेकेंड केस। तो इस केस में a और x ये नल पॉइंट और a इसके बीच में जो पोटेंशियल आएगा ये r और r के बीच वजह से भी आएगा। तो पोटेंशियल बिटवीन a एंड x, लेट अस से इट इज v, तो इन दैट केस दिस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी पहले ए क्यू ये लेंथ कुछ और थी, अभी ये ए एक्स ये लेंथ कुछ और हो गई, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाएगा। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस V between A and X is equals to K times L2, where V is the potential difference between A and X, and here this E1 is the potential difference between A and null point is Q here. X मतलब null point है and null point X, तो V is equals to K times L2 आ गया, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं E1 by V, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दिया, तो E लेफ्ट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज K टाइम्स L1, तो K टाइम्स L1 डिवाइडेड बाय K टाइम्स L2, K यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो E by V comes out to be equals to, sorry, this is E1 by V is equals to L1 by L2 it is. Call this as equation number 3. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये K2 जो क्लोज है इस सर्किट में, ये ऊपर की जो एक्सटर्नल सर्किट है इसमें KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ पे करंट किस तरीके से फ्लो होगा, लेट अस से I is the current and the current will always flow from higher potential of battery to the lower potential of the battery, let us say it is I, है ना। तो करंट ये रेजिस्टेंस R में से लेफ्ट टू राइट फ्लो रहा है, तो करंट एंटरिंग इज एट हायर पोटेंशियल, लिविंग इज एट लोअर पोटेंशियल। यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस में से, तो राइट टर्मिनल विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड लेफ्ट टर्मिनल विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तो उसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग केवीएल इन लूप, लूप का नाम है MNOP, so what we'll get, we'll start with the battery potential. So outgoing terminal of the battery from which the current is moving is positive, so it is plus E1, then outgoing ये बैटरी के I mean K2 जो की है इसके अक्रॉस में भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, लेकिन दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज वेरी निग्लिजिबल, है ना, इसलिए उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। R का आउटगोइंग पोलैरिटी माइनस है, तो माइनस करंट फ्लोइंग थ्रू दैट R इज I, तो I इंटू रेजिस्टेंस R। फिर इधर से आए तो स्मॉल r में से करंट फ्लो रहा है, एंटरिंग हायर पोटेंशियल, लीविंग लोअर पोटेंशियल, तो लीविंग पोलैरिटी आउटगोइंग पोलैरिटी माइनस, रेजिस्टेंस इज R एंड करंट इज सेम I, इट इज I इंटू R एंड इज इक्वल्स टू 0। वापस आ गए लोअर पोटेंशियल पे, राइट। ये माइनस वाले टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ से E1 मिल जाएगा एंड दिस E1 इज इक्वल्स टू I कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा R प्लस स्मॉल r, ये एक E1 का इक्वेशन आ गया। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4। एंड बाय ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस R, V इज इक्वल टू I इंटू R, दैट इज अक्रॉस द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पे भी हम E1 by V, ये देखो स्मॉल r आ गया, अभी E1 by V इधर भी ले लेते हैं रेशो, तो इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, तो व्हाट विल गेट, E1 by V
is equals to I into capital R plus small r divided by capital I into capital R. I यहाँ पे कैंसिल हो गया और E1 by V की वैल्यू क्या है? E1 by V की वैल्यू L1 by L2 है, वो यहाँ पे रख देते हैं. इट इज L1 by L2 इज इक्वल टू बचा क्या? कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. ये कैपिटल R डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेपरेट कर देते हैं, मतलब R बाय R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R. ये आर आर कैंसिल, बचा क्या? 1. ये 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, राइट. तो स्मॉल r बाय कैपिटल R क्या बचेगा? RHS को LHS कर दिया, ये +1 बचा, इधर आ गया, तो इट बिकम्स L1 बाय L2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना. तो स्मॉल r फाइंड आउट करना है, कैपिटल R इधर शिफ्ट कर देंगे, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट इज L1 by L2 minus 1 into capital R it is. So this is the internal resistance of the cell E1. ये small r हो गया internal resistance of the battery E1, right, in the external circuit. So this is how we can calculate the small r, that is internal resistance of a battery using the potentiometer, right.